स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.39 फ्रॉम पेज नंबर 64 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोप्रिएट proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin if Henry's law constants for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 raised to power 7 mm and 6.51 into 10 raised to power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. ठीक है, आपसे बोला क्या गया है कि हमारे पास जो एयर है, ठीक है, वो बहुत सारी गैसेस जो है उसका मिक्सचर है। उसमें से जो मेजर कंपोनेंट्स है वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेशन कितनी अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो 20% हो सकती है और जो नाइट्रोजन है वो 79% हो सकती है। राइट, और इसका जो टेम्परेचर रिपोर्ट किया गया कि जिस कंडीशन या जिस टेम्परेचर पे ये कंपोजिशन आएगी दैट इज 298 केल्विन। अब वाटर जो है वो एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जिसका प्रेशर कितना अज्यूम किया जा रहा है दैट इज 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, बोल रहे हैं कि हेनरीज लॉ जो है एट 298 केल्विन ऑक्सीजन के लिए 3.30 इंटू 10 रेज टू पावर 7 mm रिपोर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन के लिए 6.51 इंटू 10 रेज टू पावर 7 mm रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, आपने कंपोजिशन ऑफ गैसेस बतानी है इन वाटर। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन बतानी है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की वाटर में। राइट, सो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पता होना चाहिए। राइट, तो एक्चुअल में इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? इसमें हम हेनरीज लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यू कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। अप्लाइंग हेनरीज लॉ नाइट्रोजन के केस में जो मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आता है, ठीक है, वो हेनरीज कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल होता है। राइट, तो ऑब्वियसली हेनरीज कांस्टेंट गिवन है। राइट, मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो पता होना चाहिए। सेम वे में हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को जब देखा तो हेनरीज लॉ इन केस ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल आता है। राइट, तो इस केस में भी हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना होगा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल वेपर प्रेशर हम कैसे देख सकते हैं? यू कैन राइट वेपर प्रेशर जो मेरे पास एयर का वाटर पे आ रहा है दैट इज 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अपने पार्शियल वेपर प्रेशर देखना है क्योंकि मेजॉरिटी में हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहले हम नाइट्रोजन का देखेंगे। सो यू कैन राइट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, इसका आपने हेनरीज लॉ में ही फॉर्मूला किया है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम परसेंट नाइट्रोजन की कितनी गिवन है ये भी आप लिख लो। वॉल्यूम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 79% बोल रहे हैं। ओके, और टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास 10 एटमॉस्फेयर है। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसे हम P सबस्क्रिप्ट N2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम परसेंट 79% इंटू, अब टोटल वेपर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, परसेंटेज का साइन हटा के मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी। सो 79/100 इंटू 10 एटमॉस्फेयर आ गया। राइट, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। सो मेरे पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है नाइट्रोजन का वो कितना है? 7.9 एटमॉस्फेयर।
सेम वे में हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो यू कैन राइट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ oxygen O2 equal to, now again, volume percent of oxygen into total vapor pressure of air. so volume percent हमारे पास कितनी है, आप गिवन वैल्यूज लिख लो. वॉल्यूम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ये 20% है, राइट? सो अगेन हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. पार्शियल वेपर प्रेशर को मैं P सबस्क्रिप्ट O2 के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट? सो वॉल्यूम परसेंट 20% इंटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एयर, दैट इज 10 एटमॉस्फेयर. अब परसेंटेज का साइन हटा के मैं डिवाइडेड बाय 100 कर सकती हूँ. सो 20/100 इंटू 10 एटमॉस्फेयर आ गया. सो एक जीरो इसके साथ कैंसिल कर दिया, एक जीरो इसके साथ कैंसिल कर दिया. सो हमारे पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है दैट इज 2 एटमॉस्फेयर, राइट? अब मेरे पास जो हेनरीज लॉ है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो mmHg में गिवन है, ठीक है, मिलीमीटर में गिवन है, तो श्योरली हम उसे mmHg अज्यूम कर लेते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर में वैल्यूज आई हैं इनको हमने mmHg में कन्वर्ट करना है, राइट? इस केस में 7.9 एटमॉस्फेयर आया है, ठीक है. और नाइट्रोजन के केस में हमारे पास एक एटमॉस्फेयर जो है वो 760 mmHg के इक्वल आता है, राइट? सो आप लिख सकते हो साइड पे 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mmHg, राइट? सो ऑब्वियसली अब ये एटमॉस्फेयर को मैं चेंज कर सकती हूँ. सो 7.9 इंटू 760 mmHg हो जाएगा, राइट? सो जब आपने 7.9 को 760 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 6004 mmHg, राइट? ये आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया है इन mmHg. नाउ ऑक्सीजन के केस में फाइंड आउट करेंगे. अगेन अभी हमने बात की है कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो 760 mmHg के इक्वल आता है, राइट? तो ये एटमॉस्फेयर को भी मैं चेंज कर सकती हूँ. सो इट विल बी 2 इंटू 760 mmHg. सो 2 इंटू 760 इट इज 1520 mmHg आ गया. अब सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो हम केवल वैल्यूज पुट करेंगे. सो यू कैन राइट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अप्लाइंग हेनरीज लॉ. First, partial vapor pressure of nitrogen is equal to Henry's constant for nitrogen into mole fraction of nitrogen, right? हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. तो मोल फ्रैक्शन मैं एक साइड ले जाऊंगी. सो xN2 इक्वल टू, अब ये जो KH है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो PN2 बाय KH N2 आ गया. अब सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं तो श्योरली हम वैल्यूज पुट करेंगे. x इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 6004 mmHg है फॉर नाइट्रोजन, राइट? डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है. हेनरीज कांस्टेंट मेरे पास कितना आ रहा है, 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm, ठीक है. क्वेश्चन में mm दिया हुआ है लेकिन हम इसे mmHg लिखते हैं. सो mmHg आपने साथ में लिख लिया. ये इसके साथ कैंसिल हो गया. मोल फ्रैक्शन हमारे पास यूनिटलेस आता है तो श्योरली हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है क्योंकि हमारे पास आंसर में कोई यूनिट नहीं आ रहे हैं. तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जब आपने 6004 को 6.51 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 922.2 इंटू 10⁻⁷. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10⁻⁷ है, न्यूमरेटर में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो इट विल बी -7, राइट? अब इसे जो है हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. ये जो डेसिमल है इसे मैं 2 डिजिट डिस्प्लेस करना चाहती हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट.
तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल राइट टू लेफ्ट करते हैं तो श्योरली पावर जो है वो पॉजिटिव आती है. सो xn2 इक्वल टू 9.222 इंटू 10 रेज टू पावर, 2 डिजिट डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पावर 2 आएगी, इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया. नाउ बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी. 2 साइन डिफरेंट है इनका, 2 - 7 ये क्या दे देगा 9.222 इंटू 2 - 7, राइट. सो xn2 इक्वल टू 9.222 इंटू 10 रेज टू पावर -5. दिस इज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर. नाउ नेक्स्ट अब हमने सेम वे में कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करनी है. सो यू कैन राइट सिमिलरली XO2 equal to partial vapor pressure of oxygen divided by Henry's constant in case of oxygen, right. अब वैल्यूज पुट करेंगे. XO2 equal to, अब पार्शियल वेपर प्रेशर मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 1520 mmHg डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इन केस ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 3.30 इंटू 10 रेज टू पावर 7 mmHg है, राइट. सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये जो है यूनिटलेस आ रहा है. अब इसकी बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे. सो XO2 इक्वल टू 1520 डिवाइडेड बाय 3.3, इट इज 460.6. 10 रेज टू पावर 7 है डिनोमिनेटर में, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये -7 हो जाएगा. सो इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया, राइट. अब अगेन इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. तो ये जो डेसिमल है इसे मैं अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस करती हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो XO2 इक्वल टू 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 आ गया. अब पावर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है तो सिंपली हम ऐड कर देंगे, लेकिन साइन डिफरेंट है. सो 2 - 7, ठीक है. ये क्या आ जाएगा 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर 2 - 7. अगेन 2 - 7, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा. XO2 इक्वल टू 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर -5. दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 9.22 इंटू 10 रेज टू पावर -5 आ रही है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर -5 आ रही है.